कभी सोचा है कि कुछ फैक्ट्रियां जहां हर तरफ खतरनाक केमिकल होते हैं, एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब जैसी क्यों नहीं होती? शुक्र है ऐसा नहीं है। और इसकी वजह है कुछ अदृश्य नियम जो पर्दे के पीछे रहकर हम सबकी सुरक्षा करते हैं। आज हम उन्हीं नियमों की दुनिया में चलेंगे। तो सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो ज्वलनशील यानी आसानी से आग पकड़ने वाले केमिकल से भरी एक पूरी की पूरी फैक्ट्री को किसी बड़े धमाके से बचाए रखती है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि सुरक्षा की कई परतों में छिपा है। और वो परतें क्या है? वो है नियम। जी हाँ, कानून। जैसे छत्तीसगढ़ फैक्ट्री नियम, ये एक ऐसी अदृश्य दीवार बनाते हैं जो हमें बड़े खतरों से बचाती है। तो चलिए इस दीवार के पार झांकते हैं और समझते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी खतरे से निपटने का पहला कदम होता है उसे ठीक से समझना, उसे परिभाषित करना। कानून बस इतना कहकर नहीं छोड़ देता कि खतरनाक चीजों से सावधान रहें। नहीं, वो बहुत सटीक होता है। तो सबसे पहले नियमों में अत्यधिक ज्वलनशील तरल की एक बहुत ही साफ परिभाषा है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा लिक्विड जो 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही ज्वलनशील भाप छोड़ने लगे, यानी एक आम दिन के तापमान पर भी वो खतरनाक हो सकता है। इसी तरह ज्वलनशील संपीड़ित गैस भी कोई आम शब्द नहीं है। इसकी कानूनी परिभाषा सीधे 1948 के विस्फोटक अधिनियम से आती है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि ये सुरक्षा नियम दशकों पुराने स्थापित कानूनों की नींव पर बने हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। चलिए अब सुरक्षा की पहली और शायद सबसे जरूरी परत पर आते हैं, रोकथाम। मतलब खतरे को उसकी जगह पर ही बंद रखना। इसे आप सुरक्षा का एक किला समझ सकते हैं और ये उसकी सबसे बाहरी और मजबूत दीवार है। तो ये होता कैसे है? इसके 4 जरूरी कदम हैं। पहला, सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। दूसरा, इस्तेमाल के बाद कंटेनरों को हमेशा कसकर बंद रखना। तीसरा, हर कंटेनर पर साफ साफ लेबल लगाना। और चौथा, इन केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी तरह से बंद सिस्टम जैसे पाइपलाइन का इस्तेमाल करना। और हाँ, भंडारण का मतलब ये नहीं कि इसे कहीं भी रख दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम इस बारे में बहुत साफ हैं। या तो आग से बचाने वाले खास कमरों में, या जमीन के नीचे, या फिर खुली हवा में किसी एकदम सुरक्षित जगह पर ही इन्हें रखा जाना चाहिए। सिर्फ सही जगह रखना ही काफी नहीं है, चेतावनी भी उतनी ही जरूरी है। कानून तो साफ साफ कहता है कि हर कंटेनर पर मोटे अक्षरों में चेतावनी लिखी होनी ही चाहिए। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि पहली दीवार में कोई दरार आ गई और केमिकल लीक हो गया। अब क्या? यहीं से शुरू होती है सुरक्षा की दूसरी परत। ये पक्का करना कि कोई भी चिंगारी उस लीक को एक भयानक आग में न बदल दे। नियम यहाँ बहुत गहराई में जाते हैं। वो आग लगने के कई बड़े स्रोतों को खत्म करने पर जोर देते हैं। इसमें बिजली के उपकरण या स्टैटिक चार्ज जैसी चीजें तो हैं ही, पर कुछ हैरान करने वाली बातें भी हैं, जैसे कि बेल्ट में लगे लोहे के टुकड़ों से निकलने वाली चिंगारी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाता है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि सुरक्षा कितनी छोटी छोटी चीजों पर टिकी होती है। जूतों जैसी एक आम सी चीज भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। नियम कहते हैं कि ऐसी जगहों पर पहने जाने वाले जूतों में कोई भी ऐसा खुला लोहा या स्टील नहीं होना चाहिए जिससे जरा सी भी चिंगारी पैदा हो सके। और फिर है एक नियम जो बिल्कुल सीधा और सख्त है। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। धूम्रपान पर पूरी तरह से पाबंदी। ये दिखाता है कि जहाँ जोखिम इतना ज्यादा हो, वहाँ जरा सी भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि सबसे बुरा होता है। पहली 2 परतें किसी वजह से काम नहीं करती और आग लग ही जाती है। तो अब क्या? यहाँ काम आती है सुरक्षा की आखिरी परत, यानी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी। देखिए, एक अच्छी इमरजेंसी योजना का मतलब सिर्फ कोने में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना नहीं होता। नहीं, कानून एक पूरे सिस्टम की बात करता है। इसमें आग से लड़ने के लिए सही और पर्याप्त उपकरण, फिक्स्ड और पोर्टेबल दोनों तरह के सिस्टम, आग बुझाने के लिए सही केमिकल या सामग्री और एक तयशुदा प्रक्रिया, ये सब कुछ तय मानकों के हिसाब से होना चाहिए। तो इतनी सारी सख्त नियम हैं, लेकिन क्या ये पत्थर की लकीर है या इनमें हालात के हिसाब से थोड़ा लचीलापन भी है? चलिए अब नियम के इसी बारीक पहलू पर नजर डालते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां इन सख्त नियमों से थोड़ी छूट मिल सके? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये बहुत ही सीमित और नियंत्रित तरीके से ही हो सकता है।
तो यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। कानून में एक खास अधिकारी यानी मुख्य निरीक्षक को ये अधिकार दिया गया है कि वो लिखित में कुछ छूट दे सकें। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब हालात वाकई असाधारण हो या कोई प्रक्रिया ऐसी हो जो बहुत ही कम होती हो। ये लचीलापन सिस्टम को अव्यावहारिक होने से बचाता है। तो हमने देखा कि ये नियम सिर्फ फैक्ट्री की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये एक सोच है, एक सिस्टम है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और कितने ऐसे अदृश्य सुरक्षा के जाल हैं जो हमें हर दिन बचाते हैं और जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। अगली बार जब आप किसी औद्योगिक इलाके से गुजरें तो उन अदृश्य दीवारों और नियमों के बारे में जरूर सोचिएगा जो चुपचाप हम सबकी रक्षा कर रहे हैं।